वन पेपर। ठीक है जी, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करेंगे वन पेपर सब्जेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, बेसिकली ठीक है मैम। इट्स वन पेपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सब्जेक्ट शुड नॉट बी हियर इंक्लूडेड दिस। ठीक है, वन पेपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और ये एफपीएससी पीपीएससी जो भी आपके जीके के जितने भी पेपर्स हैं उन सब के लिए ये है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, जितने चार्ट्स आपको वन पेपर के लिए बनाने पड़ेंगे ना, मतलब मेरा ख्याल है आपके स्टडी रूम की वॉल पे कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पे चार्ट ना लगा हो, अगर आप वाकई वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एंड लिस्ट द सेक्शंस जहां से वन पेपर पूछा जाता है। हम अभी वो सेक्शंस एंड लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, यू नो, जिसमें इंडो पाक हिस्ट्री आती है। ठीक है, इंडो पाक हिस्ट्री। उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री आती है, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हो गए, फिर सारे प्रॉफिट्स और खुलफाए राशिदीन, देन बनु उमैया, बनु अब्बास, और ये सारी एम्पायर्स, ये सारी इसमें आती हैं। और देन वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत यूरोपियन हिस्ट्री भी आएगी। डिफरेंट वार्स रही हैं, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, जिसमें आपकी यूएसए की हिस्ट्री बहुत फेमस है। यूएसए हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, तो थोड़ी सी इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी। तो ये पहला आपका सेगमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए नेशनल लेवल पे। इसमें आप लिखें पाकिस्तान हिस्ट्री। अब आप अलग से पाकिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे इंडो पाक हिस्ट्री से। इंडो पाक हिस्ट्री बेसिकली चलेगी 1947 तक, और 1947 से लेके 2023 का वो पाकिस्तान की हिस्ट्री बनेगी, जिसमें आप सारे कॉन्स्टिट्यूशंस करेंगे। आपके जहन में जितने पॉइंट्स आते हैं ना, फिर उनको आप सब लिस्ट कर लें। जैसे जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, आपकी थ्री कॉन्स्टिट्यूशंस, आपके प्रेसिडेंट्स, आपके प्राइम मिनिस्टर्स, हर प्रेसिडेंट की पॉलिसी, जैसे ज़िया की इस्लामाइजेशन, जुल्फकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन, अयूब की एग्रीकल्चर में काफी सारी उसके बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। फिर आपकी जो वार्स हैं 65 की, खासतौर पर द फॉल ऑफ ढाका, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन कारगिल वार, देन वार ऑन टेररिज्म, 2001 का इवेंट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच जो 2001 से 2017 का पीरियड रहा है खास तौर पर। सो देखिए मैं कितना प्रिसाइसली इवेंट्स को फोकस कर रही हूँ। तो ये आपकी आपकी सारी माइनर लिस्ट बन जानी चाहिए। सो दिस इज योर फर्स्ट सेगमेंट एंड दिस इज योर सेकंड सेगमेंट। बच्चों, आप जितना क्लियरली चीजों को अप्रोच करेंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी प्रेपरेशन होगी, उतनी ही क्लियर आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। ठीक है, नाउ द थर्ड सेगमेंट, कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड सेगमेंट, इट इज करंट अफेयर्स। अब आपने करंट अफेयर्स पे जाना है। करंट अफेयर्स में आपने जितने नेशनल प्लस इंटरनेशनल इश्यूज हैं, ठीक है, जितने भी आपके नेशनल प्लस इंटरनेशनल इश्यूज हैं करंट अफेयर्स के, जैसे पाकिस्तान के रिलेशंस ऑल द कंट्रीज के साथ, जैसे खास तौर पर पाकिस्तान इंडिया, ये सब नेशनल में, जैसे एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड द रीसेंट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द रीसेंट डेवलपमेंट। कोई नया लॉ पास हुआ है, कोई नई इस साल पॉलिसी बनी है, कोई प्रेसिडेंट ने नया इवेंट किया है, कोई फॉल ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, कोई इम्पोर्टेंट लॉ के सेक्शंस आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में उन पे बहस हुई है, या उनके थ्रू कोई एक्शन लिया गया है। ठीक है, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज एटसेट्रा, इलेक्शंस के बारे में बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है, ये सब आपको, कोई पाकिस्तान किसी एग्रीमेंट में गया हो किसी और कंट्री के साथ, कोई विजिट किया हो प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, या किसी और कंट्री से कोई ऑफिशियल्स आए हो हमारी कंट्री में, तो ये पाकिस्तान में किसी एजेंसी ने इन्वेस्ट किया हो, या हमने किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट की हो, तो ये सारे नेशनल करंट अफेयर्स में आते हैं, जिसमें आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल
करंट अफेयर्स में है, जिसमें जैसे कॉप हुआ, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की जितनी कॉन्फ्रेंसेस 2023 में हुई, इसमें वो सारी आ जाती हैं। जितने इंटरनेशनल डेज 2023 में आए, जो कि मोस्ट पॉपुलर डेज हैं, जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। जैसे 15 मार्च को इस्लामोफोबिया पे डे था, ठीक है, इसी तरह 8 मार्च को वुमेन्स डे पे था, इसी तरह 22 मार्च को अर्थ डे था। तो ये जितने डेज हैं उनके थीम्स खास तौर पर इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने, और पॉलिटिकल इश्यूज, और इस्लामोफोबिया से रिलेटेड कंट्रीज के आपस में रिलेशंस, और जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस इवेंट्स जो 2023 में हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखते जाने हैं, ठीक है। ये आपका सारा बन जाएगा करंट अफेयर्स का सिलेबस। ये खुद बना रहे हैं आप अपना सिलेबस, मैं आपको खुद बनवा रही हूँ सिलेबस, ठीक है। नो कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ सेगमेंट, जो आपका फोर्थ सेगमेंट होगा वो होगा जियोग्राफी का, ठीक है। जियोग्राफी में अगेन नेशनल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में आप वर्ल्ड मैप प्रिपेयर करेंगे, पूरा वर्ल्ड मैप। उसमें आप कंट्रीज की लोकेशन, कॉन्टिनेंट्स, कैपिटल्स, करेंसीज, ठीक है, पहाड़ी सिलसिले, लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ अ कॉन्टिनेंट, लोएस्ट पॉइंट, समंदर, ओशंस, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, जितनी वर्ड, जितना द कंटेंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड मैप, वो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में प्रिपेयर करना है। देन नेशनल जियोग्राफी में, इसमें आपको देखना है कि पाकिस्तान के 3 फेमस माउंटेन रेंजेस कौन से हैं जो नॉर्दर्न पे हैं। हिमालयन है, यहाँ पे, फिर काराकोरम है, यहाँ पे हिंदू कुश है, सुलेमान रेंज है, कोहे सफेद है, फिर बलोचिस्तान में है, फिर ऑफ कोर्स सिंध में हमारी एक रेंज है। तो ये सारी, अच्छा, पाकिस्तान में सी आपको देखना है, आपको इंडस बेसन कंप्लीटली देखना है, मिनरल्स आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे पाकिस्तान में, फेमस स्टोन ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान की सारी रिवर्स को देखना है, जिसमें सवात से लेके काबुल से लेके सारी रिवर्स इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस आपको देखने हैं, प्रोविंसेस की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको देखनी है, लार्जेस्ट सिटी, स्मॉलेस्ट सिटी, कैपिटल्स, पाकिस्तान में जितनी स्टेट्स हैं, तहसील, ये सारी चीजें आपकी ज्योग्राफी में आ जाएंगी। पाकिस्तान का पूरा मैप जो है वो ज्योग्राफी में आ जाएगा। इसमें कश्मीर का भी इंक्लूड कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, ये सारी चीजें। और इस तरफ से केपी की और पाकिस्तान के बॉर्डर चाइना के साथ कितना है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है, नेशनल बॉर्डर कितना है आपका, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नेशनल ज्योग्राफी में, ये सारी चीजें आ जाएंगी। नो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ सेगमेंट। अच्छा, फिफ्थ सेगमेंट में आपका आएगा साइंस का पोर्शन। साइंस में फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंसेस, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका कंप्लीट जीएसए का सिलेबस है, बेसिकली सारा जीएसए का सिलेबस है। और 6 में आपका मैथ्स आ जाएगा, मैथमेटिक्स। इसमें भी आप सारा जीएसए के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट से लेके, नंबर्स से लेके, सेट से लेके, अलजबरा से लेके, ज्योमेट्री से लेके, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका साइंस और मैथ का वर्ड हो गया। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों आपको करने हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, दैट्स इट, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये 120 रूल्स आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन अटेम्प्ट करवाएंगे, बिलीव इन मी। अगर ये आपको फिंगर जो है वो प्रिंट्स पे होंगे, ठीक है, फिंगर टिप्स पे आपको अगर ये हो जाएंगे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक सीरीज है जो कि आपको यूट्यूब पे मिलेगी, और जो एक इंडियन इंग्लिश लेक्चरर की है, वो उसको अपडेट भी कर रही है बहुत ज्यादा। इसमें आपकी प्रोपोजिशन से लेके, एडवर्ब से लेके, वर्ब से लेके, द यूज ऑफ दी, हेल्पिंग वर्ब, इन सब को कंबाइन करके ये सारी, हाँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के अलावा ये सारे इसमें पूछे जाएंगे। पीपीएससी में या वन पेपर में ज्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं पूछे जाते। ये आपका सिर्फ प्रेसी का ही पेपर होता है जिसमें वो 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स पूछ रहे होते हैं, बाकी 2 से 3 बस, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपका इंग्लिश का पोर्शन हो गया। मुझे बताएं कोई पोर्शन हम मिस कर रहे हैं? यस, नेक्स्ट में कंप्यूटर साइंस।
आपको कंप्यूटर का पोर्शन भी कवर करना है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस बन गया जीके का। सबसे पहले आपका अपना सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और ये नहीं, वो नहीं है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। मनीषा बंसल है इंग्लिश लेक्चरर, उनका चैनल है। अच्छा बच्चों, ये आप लोगों को लिस्ट जो है बन गई। ये आपका एक चार्ट होना चाहिए। मेरा ख्याल है उर्दू भी ऐड कर दें, क्योंकि कुछ पेपर्स ऐसे हैं, वन पेपर जिसमें उर्दू भी पूछा जाता है, जिसमें उर्दू से भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये चार्ट आपका वॉल पे होना चाहिए। इस्लामिक स्टडीज आई हैव रिटन इन इस्लामिक हिस्ट्री, बेसिकली वो सारी इस्लामिक हिस्ट्री है आपकी। ये चार्ट आपका प्रिपेयर होना चाहिए। मैंने जब प्रिपरेशन की थी वन पेपर की, तो इट वाज 4 मंथ प्लानिंग, और मैंने सिर्फ जीके की प्रिपरेशन की थी। और जो मेरा सेक्शन प्रिपेयर हो जाता था उस पे मैं टिक लगा देती थी, जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन प्रिपेयर हो जाता था उस पर मैं टिक लगा देती थी, और मैंने डेज एलोकेट किए थे। इसके बाद आपको सेम प्लानिंग करनी है कि अब आपने किस सेगमेंट से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा होगा आपने खुद चूज करना है, डेज उसको कितने एलोकेट करने हैं ये भी आपने खुद चूज करना है, और रिसोर्सेज आपके कौन से होंगे ये भी आपने खुद चूज करना है। अब मैं आपको रिसोर्सेज बताती हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे आपको ये आपकी लिस्ट बहुत लंबी जा रही है, सामने पैरेलल आप रिसोर्सेज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लिस्ट है, यहाँ पे आपने लिखा जियोग्राफी, यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप जियोग्राफी कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर। सो जब आप इस सेगमेंट पे आए, तो आप डायरेक्टली अपने रिसोर्स को रीच आउट करें। और इसके लिए अगर आपने 5 डेज लिखे हैं अपने प्लानर में, तो आपके पास आपके वो हार्ड फॉर्म में रिसोर्सेज होने चाहिए, और 5 डेज में जियोग्राफी आप कंप्लीट करें, इस पे टिक लगाएं एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। अब वो रिसोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ। आपको बच्चों किसी भी वन पेपर बुक से एमसीक्यूज याद नहीं करने। एमसीक्यूज याद करने से जीके प्रिपेयर नहीं होता। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन से कभी भी जीके प्रिपेयर नहीं होता। आप भूल जाएंगे, फिर रट्टा लगाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर रट्टा लगाएंगे, फिर आपको बेसिकली हर चीज स्टोरी की फॉर्म में याद करनी है। आपको बेसिकली लेक्चर की फॉर्म में हर चीज लिखनी है, नोट डाउन करनी है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो कि पैराग्राफ्स के फॉर्म में होंगे, पॉइंट्स के फॉर्म में होंगे, टेबल्स के फॉर्म में होंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में होंगे। वो कोई वन पेपर प्रेपरेशन बुक नहीं होगी, बल्कि वो आपका अपना रजिस्टर होगा, जिसमें आपने टॉपिक वाइज लेक्चर की फॉर्म में एक टॉपिक को प्रिपेयर किया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था। सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री पे मेरे 2 रजिस्टर्स हैं, सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री पे, ठीक है। एंड आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। पहला जो मेरा सेगमेंट है, या मेरा जो पहला पार्ट ऑफ द रजिस्टर है, उसमें मैंने सारे प्रॉफिट्स प्रिपेयर किए हैं। एक प्रॉफिट अगर आप ले लें, गूगल पे जितना आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर सुने, किसी अच्छे मेंटोर को ज्वाइन कर लें, उसके लेक्चर्स लें। प्रॉफिट्स के बाद मैं खुलफाए राशिदीन पे गई। फिर मैंने बहुत सारे इवेंट्स को अलग अलग प्रिपेयर किया। जैसे करबला को जब मैंने प्रिपेयर किया, तो ऑलमोस्ट इस पे कोई मेरे 10 पेजेस के नोट्स थे, ठीक है। और वो पॉइंट्स के फॉर्म में, या एमसीक्यूज के फॉर्म में, या वन लाइनर के फॉर्म में नहीं थे। वो एक स्टोरी की फॉर्म में थे। जैसे जैसे मैंने करबला पे लेक्चर्स सुने, मैंने उसी उसी तरह से सीक्वेंस में स्टोरी की फॉर्म में चीजों को नोट किया। और जब मैंने उसको एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, उसके बाद जब आप कोई वन पेपर बुक उठाते हैं, वो सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए उठाते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए, सिर्फ ये पता चलाने के लिए कि मैं एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर भी पा रही हूँ या नहीं। तो जितने करबला से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, सारे मुझे आते थे। मैं सारे टिक कर सकती थी, क्योंकि मैंने करबला को प्रिपेयर किया था। करबला इवेंट से आने वाला कोई भी एमसीक्यूज अनअटेम्प्टेड मेरा नहीं गया। लेकिन अगर आप करबला का एमसीक्यूज को ये कहीं से याद कर रहे हैं, कोई ये कहीं से, कोई कहीं से, 10 एमसीक्यूज आपने याद कर लिए पेपर में, उन 10 में से कोई नहीं आया, कोई ऐसा 11वां एमसीक्यूज आ गया जिसको तो आपने कहीं से याद ही नहीं किया था। लेकिन अगर आपने करबला इवेंट प्रिपेयर किया होगा, फिर जहां से मर्जी एमसीक्यूज आ जाए, वो जनाब
नहीं जनाब, 2 रजिस्टर ओवरऑल थे ना, उसमें से फिर आपको सेक्शन तैयार करने थे। अच्छा फिर मैंने देखा, जब मैंने, अच्छा इसका भी मैंने एनालिसिस किया, मैंने जब बहुत से वन पेपर पढ़े तो मुझे पता चला कि एग्जामिनर किस किस किस्म का क्वेश्चन पूछता है। फिर मुझे पता चला कि प्रॉफिट्स की ग्रेव के बारे में क्वेश्चन है। फिर मुझे पता चला कि जो आपके 7 स्काईज हैं और 7 जो आपकी हेवंस हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हैं। फिर जो शबे मेराज का इवेंट है उसके बारे में क्वेश्चंस हैं। फिर बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट पे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे मेरे टॉपिक्स बनते गए, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री के टॉपिक्स को खुद चूज किया। स्टूडेंट्स, इट्स रियली हार्ड टास्क। अगर आप ये कर लेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। तो मैंने 7 स्काईज के और 7 हेवंस के नामों की लिस्ट बनाई। ये मैंने अपने रजिस्टर्स पे अलग से चार्ट्स बनाए, उनको याद किया। शबे महराज के इवेंट के पूरे लेक्चर्स लिए यूट्यूब से, बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट के इवेंट पे पूरा लेक्चर लिया। तो ये मेरे बेसिकली मेरे अपने टॉपिक्स थे जो मैंने खुद एनालिसिस करके अपना सिलेबस बनाया, और फिर मैंने उनको एज अ लेक्चर के तौर पर अटेंड किया। मैंने उनके नोट्स बनाए, और नोट्स से फिर मैं देखती थी जितने एमसीक्यूज उस इवेंट से आते थे मोस्टली मैं कवर कर लेती थी। अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट कोई एमसीक्यूज नहीं आता। अब नोट्स बनाने का या टॉपिक को प्रिपेयर करने का फायदा ये है कि आपको एग्जैक्ट एमसीक्यूज नहीं आता, लेकिन आप उस एमसीक्यूज को राइटली टिक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सराउंडिंग का नॉलेज होता है। आपको पता होता है कि इवेंट क्या था, आपको पता होता है कि इससे पहले और बाद में क्या था। तो आप उसकी बेस पे एमसीक्यू स्टिक करते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने याद तो किए नहीं है, बट यू नो द इवेंट वेरी वेल। तो आप उस एमसीक्यूज को टिक कर लेते हैं और वो आपका ठीक हो जाता है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी जिससे आपको करना है। और वर्ल्ड मैप में मैंने हर कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर लिया था। जैसे यूरोप का अलग से मैप बनाया पूरा, एक चार्ट पे, और उस मैप को अपनी वॉल पे लगाया और मैंने उसको याद किया प्रॉपरली। और मेरी जो स्ट्रेटजी ये थी कि मैप के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कंट्री के, वो जैसे एक कंट्री का अगर मैं इस तरह से कोई मैप बना है मेजर मेजर, तो यहाँ पे कहीं निशान लगा के कैपिटल का नेम लिख लिया। जैसे इस्लामाबाद, सपोज जैसे इस्लामाबाद ऊपर नॉर्दर्न रीजन में है, और पाकिस्तान से रिलेटेड जितने मेजर पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने हैं, वो मैंने इस मैप के अंदर जो स्पेस है मैंने वहां पे नोट कर लिए। ठीक है? तो जितनी बार मेरी उस मैप पे नजर पड़ेगी वो सारे उस कंट्री के जो मेजर पॉइंट्स हैं जहां से एमसीक्यूज आते हैं वो साथ ही मेरे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई? मैंने बच्चे मैंने पेपर दिए हुए हैं, आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड दिस इज रमजान, प्लीज प्लीज प्रे फॉर माय रिजल्ट। ठीक है, आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत जरूरत है। तो मेरे रिजल्ट के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, आप लोगों को क्लियर हुई वन पेपर की स्ट्रैटेजी? पहले आप अपना सिलेबस खुद डिवाइस करेंगे, आपके अपने टॉपिक्स होंगे, आप उनको एज अ टॉपिक ही प्रिपेयर करेंगे और उनके खुद नोट्स बनाएंगे, और उन नोट्स को रिवाइज करके कहीं और से एमसीक्यूज को लेके तो सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज याद नहीं करेंगे। अब अच्छा, इस फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल डेज पे जो मैंने नोट्स बनाए, मैंने क्या किया कि पूरे इंटरनेशनल डेज की लिस्ट बनाई जो मैंने जनवरी से स्टार्ट की। जनवरी से लेके दिसंबर तक इंटरनेशनल डेज की मैंने लिस्ट बनाई, कौन कौन से इंटरनेशनल डेज हैं। एक तरफ मैंने उनके नेम्स लिखे, नेक्स्ट मैंने लिखा 2023 डे, कि 2023 में ये डे सेलिब्रेट हुआ तो उसका थीम क्या रहा था, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज थीम पे आता है। जैसे 2023 का वुमेन डे का क्या थीम है, अर्थ डे का क्या थीम है, इस्लामोफोबिया का क्या थीम है, डेमोक्रेसी डे का क्या थीम है, नेल्सन मंडेला डे का क्या थीम है, कैंसर डे का क्या थीम है। तो साथ नाम लिखा, साथ डे लिखा, और साथ 2023 का थीम लिखा। तो ये मेरा एक चार्ट प्रिपेयर हो गया। अब कोई भी इंटरनेशनल डे वो आपसे पूछ लेंगे, आप एमसीक्यूज टिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज में से इंटरनेशनल डेज के एमसीक्यूज याद करेंगे तो मैक्सिमम आप 10 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, 5 कर लेंगे। हो सकता है जो एमसीक्यूज आपने याद किए हो वो तो आए ना, तो वो किसी और के लिए आ जाए। ठीक है? सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग वन पेपर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ठीक है, मैंने चीजें काफी डिटेल में बताई, आई होप दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जी बच्चों, समझ आ गई? चलें, अब यस किसी मैम। का कोई क्वेश्चन?
चलें, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई विल अपलोड दीज लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एंड यू हैव टू कमेंट देयर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मुझे फीडबैक चाहिए वहां पे आपका। व्हेन आई विल अपलोड आई विल शेयर लिंक विद यू पीपल। ओके मैम। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, कल हमारा लास्ट लेक्चर है। कल हम पढ़ेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट सॉरी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, जो मैं आज बता रही थी ना, बार बार जो 5-6 रूल्स हैं। उस पे एक छोटा सा लेक्चर कल होगा कि आपको किसी भी पेपर को किस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उस पे हम लेक्चर कल रखेंगे। चलें, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। बच्चों, रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर्स। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह आप सबको कामयाब करें, बहुत सारी कामयाबियां दे, और आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करें। ठीक है, आमीन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। तो आई एम अबाउट टू एंड दिस क्लास।